हेलो हाय नमस्कार, कैसे हो आप? बिल्कुल सही कहा। टाइम इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जिस तरह से टाइम जो है शेड्यूल फॉर JKPSC CCE प्रीलिम्स एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर 7 दिसंबर। बिल्कुल, अगर आपका एग्ज़ाम है और मुझे लगता है आपने फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। और अगर आपका एग्ज़ाम है तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दीजिएगा। बेस्ट विशेस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं इस पर प्रैक्टिस करिएगा। कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है, कितने क्वेश्चंस आते हैं उसको फॉलो करिएगा। और मैक्सिमम कोशिश ये करनी है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। क्वेश्चंस उतने ही अटेम्प्ट करने हैं जो लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग थे, उससे 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा। हमारा फाइनल डिसीजन ये होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेना है। तो नेगेटिव मार्किंग के दायरे में इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमारा नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो, उसमें हमें क्वेश्चंस के अटैम्प्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस हिसाब से करने चाहिए कि हम कट ऑफ को क्लियर कर सकें। कट ऑफ को क्लियर करना आपके नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स पर डिपेंड करेगा, लेकिन सारे नहीं करने हैं। ओके। अक्सर ये बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं कि वो, उनको लगता है कि हाँ ये भी ऑप्शन ए भी सही लग रहा है, ऑप्शन बी भी सही लग रहा है, उसमें वो जो है वो गैस वर्क करते हैं और गैस वर्क करने के बाद साथ साथ वो अटैम्प्ट्स करके आ जाते हैं ज़्यादा। उस चक्कर में क्या होता है कि उनका जो आउट लास्ट जो सेट निकलता है कि हाँ भाई इतना सही हुए, उसमें फिर उनकी कट ऑफ से नीचे चले जाते हैं मार्क्स। ये एक्चुअली मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैंने आपको बताया। मैंने एक बार एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे। मुझे लगा कि हाँ ये सही है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। उस अटैम्प्ट में मैंने सारे कर दिए और मेरा कट ऑफ से 0.6 से रह गया था। ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस ने अटैम्प्ट नहीं करने हैं, लेकिन हाँ कम भी नहीं करने हैं और ज़्यादा भी नहीं करने हैं। उतने करने हैं कि हाँ हमारा सेटिस्फेक्शन हो जाए, कट ऑफ से हम ऊपर चले जाएँ। और आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा बनाया, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड follow our timetable for every single day. Every single second, every single minute is very very important for us. So we have to make a timetable and follow it consistently with punctuality. That, and never talk about the wasting of time. We must utilize our time for becoming ourselves very very uh, youthful in successful for the pattern of dignity and life. तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हाँ हमें अपने टाइम को बिल्कुल सेटिस्फैक्टली यूज़ करना चाहिए। और अपने दोस्तों, अपने पेरेंट्स की बिल्कुल रेस्पेक्ट करनी चाहिए, जो हमारे लिए अनकंडीशनल सपोर्ट में रहते हैं। एंड बिल्कुल मैं आपके सपोर्ट में हूँ, आपके लिए अनकंडीशनल सपोर्ट में मैं आपके साथ हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ बिल्कुल मैं अपने टाइम टेबल को बताऊँगा आपको, और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा तो आपको टाइम टेबल फॉलो करके बताऊँगा किस तरह से मैं टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूँ, किस टाइम मैं उठता हूँ, किस टाइम मैं सोता हूँ, किस टाइम मैं पढ़ता हूँ एंड क्या पढ़ रहा हूँ। वो सारा टाइम टेबल मैं आपको शेड्यूल दिखाऊँगा। ठीक है। आप अपने एग्ज़ाम पर फोकस करिए और खुश रहिए और अच्छे से मेहनत करिए। ये मेहनत, ये समय आपका बहुत अच्छा आएगा। और आने वाला समय आज के समय पर डिपेंड करता है। और डेफिनेटली सक्सेस जो होती है वो हमें ज़रूर मिलेगी। ठीक है। एंड वन मोर पॉइंट, यू हैव टॉक अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कास्ट, रेस एंड। तो आर्टिकल 15 जो होता है ना, ये लिखा हुआ है, उल्टा दिखाई दे रहा है शायद। आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट द prohibition of discrimination on race, caste, prohibition on discrimination against race, caste, sex, place of birth and all. Okay. Keep a smile, do your work best, and also uh, concentrate more on your revision.
attempting questions. PYQs practice is very very important. प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी रिवाइज कर लें, लेकिन अगर हम PYQs नहीं लगाते हैं तो गलतियाँ होती हैं. उन गलतियों से बचने के लिए PYQs ज़रूर लगाना. ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम once again. Secondly, keep smile, do your hard work, and I am always with you for your support unconditionally. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.